हाय गाइस, कैसे हैं सारे बच्चे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारी चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं ऑफ द क्लास 12th बायोलॉजी विच इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. वी आर रिमेनिंग विथ वन लास्ट टॉपिक दैट इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट वन डेफिनेटली, which is alcohol abuse. Also, in today's lecture, we are going to deal with what is drug addiction and what is drug dependence. So, let's understand what are all these things. So, dear students, as we all have listened to the terminology drug addiction and drug dependence and drug abuse, these three terms are very widely used in this chapter, right? What are these terms? इन terms का basically क्या meaning निकलता है? ड्रग अब्यूज का मतलब समझते हैं एकदम लेमैन लैंग्वेज में. हिंदी में क्या बोलेंगे इस बात को? ड्रग अब्यूज का मतलब होता है किसी भी मेडिसिन का मेडिसिनल इंटेंट के अलावा लिया जाना. ठीक है, उसे हम ड्रग अब्यूज बोल देंगे. मतलब कि कोई मेडिसिन है, उसको हम मेडिसिन की तरह नहीं लेकर बल्कि एक कंपाउंड की तरह ले रहे हैं, जिसके कारण से शायद हमें वेल फील हो रहा है या हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम डाउन करने के लिए हम उसे रेगुलर बेसिस पे लेने लग गए. वो चीज को हम ड्रग अब्यूज बोलेंगे. ये ड्रग का रॉन्ग तरीके से इस्तेमाल किया जाना. ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग डिपेंडेंस, ये दो टर्मिनोलॉजीज भी समझाती हूँ. इसके लिए मैं आप लोगों को एक टेबल की हेल्प लेके समझा रही हूँ. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ड्रग डिपेंडेंस एंड ड्रग एडिक्शन दो टर्म्स हमारे पास में दी हुई हैं. ठीक है, अब मान लेते हैं, एकदम सिंपल सी बात करते हैं, जैसे कि कोई पर्सन जो है वो चाय के ऊपर डिपेंडेंट है. हम ऐसे बोलते हैं ना कि यार मैं तो चाय के बिना उठ ही नहीं सकता हूँ, कई बार मैं तो कॉफी के बिना मतलब जाग ही नहीं पाता हूँ, नींद ही नहीं खुलती है. ठीक है, मैं चाय के बिना जाग ही नहीं पाती हूँ, मेरी को कॉफी के बिना नींद ही नहीं खुलती है. लाइक दैट दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर वेरी, वी कैन से, कॉमन इन अवर डे टू डे लाइफ, और कई लोग हमारे सामने इस्तेमाल करते हैं. हम चाय छोड़ ही नहीं सकते. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टी एंड कॉफी, बट देर आर सम मोर डेंजरस कंपाउंड्स देन दीज. हम सिगरेट छोड़ ही नहीं सकते. ठीक है, वो चीजें भी काफी लोग बोलते हैं. तो यहाँ पर डिपेंड होना और एडिक्शन का क्या मतलब है? अब मान लेते हैं कि कोई पर्सन ड्रग को अब्यूज तो कर रहा है. ठीक है, उसका रॉन्ग इस्तेमाल तो कर रहा है. अच्छा, वो पर्सन ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट होना का मतलब है कि वो पर्सन ड्रग के साथ में एसोसिएट हो चुका है किसी ना किसी तरीके से. और जब वो उस ड्रग को छोड़ देता है लेना, तो उसको कुछ विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं. लाइक अगर किसी ने अल्कोहल लिया तो ठीक है, अगर अल्कोहल नहीं लिया जिस दिन, उस दिन पर्सन को मसल वीकनेस आ रही है, या मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, कई बार बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है, अग्रेजन बढ़ रहा है. ये सब विड्रॉल सिम्टम्स कहलाते हैं. ठीक है, जैसे कि कोई इंसान चाय पीता है नॉर्मली, टी टी लवर्स हियर. तो चाय पीने वाले लोग चाय नहीं पीते जिस दिन, उस दिन उनको सुस्ती रहती है बॉडी में, दे डू नॉट फील गुड, दे फील लिथार्जिक, थके थके से हैं, एनर्जी नहीं फील कर रहे हैं, एंड सर दुख रहा है. ठीक है, सर दर्द उतर ही नहीं रहा है. काइंड ऑफ डिपेंडेंट सिम्टम्स हम बोलेंगे कि ये है विड्रॉल सिम्टम्स, कि इसको नहीं लिया तो ये सिम्टम्स आएंगे. ठीक है, ये डिपेंडेंसी में भी शो होगा बच्चे लोग, और ये एडिक्शन में भी शो होगा. विड्रॉल सिम्टम्स मतलब कि ड्रग नहीं लिए जाने के ऊपर बॉडी जो साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है, ताकि पर्सन जो है ऐसा इमेजिन करे कि मुझे इसके कारण साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं, और वापस से वो ड्रग को ले ले, उसको बोलेंगे विड्रॉल सिम्टम्स. फिजिकल डिपेंडेंस, यहाँ पर विड्रॉल सिम्टम्स में एक तो इमोशनल हो जाता है और एक फिजिकल हो जाता है. फिजिकल का मतलब कि हमारी बॉडी डिपेंडेंट हो गई है उस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा, कि हमारा काम अफेक्ट हो रहा है. ठीक है, कि अच्छा जब तक मुझे चाय नहीं मिली, मेरा दिमाग ही नहीं काम करेगा, तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी. ठीक है, मैं ऑफिस में फोकस नहीं रह पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगी. वैसे ये सारे कंपाउंड्स, अल्कोहल और कैनाबिनॉइड्स जो हमने देखे थे, ठीक है, ओपियम पॉपी प्रोडक्ट्स, इनके ऊपर भी लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं फिजिकली. फिजिकली डिपेंडेंट है मीनिंग उसके बिना उनका काम नहीं चल रहा है. दे विल नॉट बी फोकस्ड एनीवेयर बिकॉज दे आर फिजिकली डिपेंडेंट ऑन दैट मेडिकेशन. देयर बॉडी विल वर्क ओनली व्हेन दे गेट द मेडिकेशन. ठीक है, सो दैट काइंड ऑफ थिंग विल बी कॉल्ड एज फिजिकल डिपेंडेंस.
देन देयर इज समथिंग कॉल्ड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस. नाउ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस के मतलब ये हो जाता है कि द पर्सन मे ट्राई टू लीव द मेडिकेशन. अगर ऐसा है तो वो डिपेंडेंट है, ठीक है, एडिक्टेड नहीं. मतलब कि कोई व्यक्ति कोई ड्रग ले रहा है पर उसको छोड़ने की कैपेसिटी भी रखता है, उसके साथ में साइकोलॉजिकल एसोसिएशन नहीं है कि मैं ये नहीं लूंगा तो मेरे साथ खराब होना चालू हो जाएगा, चलो ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इसे छोड़ूं. यहाँ पर तक भी पर्सन ठीक है, सेव हो सकता है, बिकॉज वो डिपेंडेंट है, अभी एडिक्टेड नहीं हुआ है. पर अगर किसी पर्सन की साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी उस ड्रग के ऊपर आ जाए और वो ये सोचने लगे कि उसका कुछ नहीं हो पाएगा उस ड्रग के बिना, ठीक है, तो फिर वो साइकोलॉजिकली डिपेंड हो चुका है उस ड्रग के ऊपर. मतलब उसकी बॉडी साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है कि नहीं, वो तो अलग ही बात है. वो माइंड सेट उसने फिक्स कर लिया है कि इसके बिना मेरा काम चलेगा ही नहीं. दिस इज साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस. मैं ये छोड़ ही नहीं सकता हूँ. अनएबल टू स्टॉप यूजिंग द ड्रग्स, ये भी एक एडिक्शन का फॉर्म है. यूजिंग द ड्रग डिस्पाइट कॉन्सिक्वेंसेज, उसे मालूम है कि उससे खराब हो रहा है, तब वो ड्रग्स लेने से, तब भी वो व्यक्ति वो ड्रग्स को छोड़ना नहीं चाहता. लोग भी जानते हैं, उसके फैमिली वाले, कि ये उसके साथ खराब हो रहा है ड्रग लेने से. when they will try to teach that person कि ये ड्रग्स तुम्हारे लिए कितने इंजूरियस हैं, डेंजरस हैं, then also the person will fight with the family people, fight with the friends, but will not leave the medication. So that will be using that drug despite the consequences, despite knowing कि पर्सन फाइनेंशियली भी वीक हो रहा है, बॉडी वाइज भी वीक हो रहा है, सोशली भी वीक हो रहा है, तब भी वो ड्रग्स कंटिन्यू करे तो वो एडिक्टेड पर्सन हो जाता है. तो आई होप कि तुम्हारे माइंड में अब बहुत क्लियर विजन होगा डिपेंडेंसी एंड एडिक्शन को लेके. डिपेंडेंसी में पर्सन की विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं और फिजिकल डिपेंडेंसी होती है, दो चीजें. लेकिन अगर कोई पर्सन एडिक्टेड हो चुका है किसी ड्रग के लिए तो उसकी नॉर्मल विड्रॉल सिम्टम्स भी आएंगे, फिजिकल डिपेंडेंस भी होगी. इसके अलावा साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी होगी, वो ड्रग्स लेना बंद नहीं कर पाएगा और डिस्पाइट नोइंग ऑल द कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ दैट ड्रग द पर्सन विल बी कंटिन्यूइंग द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारे पास में डिपेंडेंसी एंड एडिक्शन के बारे में. अच्छा, तुम लोग एक बार एनसीईआरटी से रीड मार लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा जो उन्होंने लिखा हुआ है. अब हम आ जाते हैं ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज के ऊपर. ठीक है, तो ड्रग अब्यूज तो हम सब ने देख लिया था. अब हम आते हैं अल्कोहल अब्यूज क्या होता है. ठीक है, तो अल्कोहल अब्यूज में देखो, कोई भी पर्सन अगर अल्कोहलिक में टर्न हो जाता है, अल्कोहलिक बन रहा है, वो अल्कोहल को ले रहा है रेगुलर बेसिस पे, तो उसको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स फेस करने पड़ते हैं, जिनके अंदर से कौन सा ऐसा ऑर्गन है बच्चों जो अफेक्ट नहीं होता. देखो, सारे ही ऑर्गन्स अल्कोहल से अफेक्ट होते हैं. इसके कुछ रीजंस बताती हूँ. पहली बात तो ये कि अल्कोहल जो होता है ये एक लिपिड रिच कंपाउंड है. ठीक है, इट इज अ लिपिड सोल्यूबल काइंड ऑफ कंपाउंड and therefore since it is a lipid soluble kind of compound it will be able to cross all the cells of the body and will reach the brain also. अल्कोहल बड़ी जल्दी स्प्रेड होगा बॉडी के सारे टिश्यूज में और ब्रेन तक भी पहुंच जाएगा. उसका रीजन ये क्योंकि लिपिड सोल्यूबल है, तो हमारी सेल मेम्ब्रेन इसके लिए कोई बैरियर नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन को ये इजिली क्रॉस कर जाता है. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि अल्कोहल लोग क्यों लेना स्टार्ट कर देते हैं. अल्कोहल उन्हें ऐसे लगता है उन्हें ज्यादा एनर्जी दे रहा है, क्योंकि बच्चे लोग अल्कोहल जो होता है, अपॉन कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ अल्कोहल one person will get approximately 7 kilocalorie of energy per gram of alcohol. ठीक है, this energy compound is more than the protein and carbohydrate compound. Carbohydrate upon combustion will give 4 kilocalories per gram of carbohydrate and protein combustion will also give approximately 4 kilocalories per gram of protein. That means person will prefer taking this alcohol over the carbohydrate and over the protein sources, which is the major problem by the person, that the person is feeling कि ये जो ये ले रहा है इससे इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा बेटर तरीके से पूरी हो रही है, व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा है, इसके कारण से वो अल्कोहल लेना बिगिन कर देता है. इंडिया में लोग अल्कोहल जब लेते हैं तो वो बहुत बड़े मिस्टेक कर रहे होते हैं कि वो साथ साथ में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स भी खा रहे होते हैं, और ऐसा करने से अल्कोहल तो उन्हें एकदम सेम टाइम पे एनर्जी ईल्ड कर देगा, लेकिन जो उन्होंने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी खाया था इस अल्कोहल के साथ में,
वो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन जो है वो जाके फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके कारण से फैट कंटेंट बॉडी का बढ़ना चालू हो जाता है बच्चे लोग, क्योंकि अल्कोहल प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा उस मोमेंट पे, एंड कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स विल बी कन्वर्ट इनटू फैट बिकॉज दे विल बी यूटिलाइज्ड एज स्टोरेज एनर्जी। ठीक है, सो ये एक प्रॉब्लम या कॉन्सिक्वेंस है जो कि बहुत बड़ी है। इसके कारण से देखिए, अगर आप लोग देखेंगे तो पर्सन के सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ती है, पर्सन मोटा हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके लिवर के अंदर फैट कंटेंट बढ़ता है, लिवर स्वॉलन हो जाता है, लिवर में सिरहोसिस हो जाता है। ठीक है, और लिवर डैमेज होता है, लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन, फाइबर डिपोजिशन, इसके साथ साथ में लिवर डैमेज, ये सारे सिम्टम्स आने चालू हो जाते हैं पर्सन को। कभी कभी तो पर्सन का हेपाटिक कैंसर स्टेज भी अचीव हो जाता है अगर वो व्यक्ति ने अल्कोहल पे कंट्रोल नहीं पाया तो। ठीक है, तो ये फैट कंटेंट बढ़ेगा इधर स्टमक के अंदर, अल्कोहल बार बार गैस्ट्रिक म्यूकोसा की वॉल को इरोड करके अब्सॉर्ब हो रहा होगा, इसके कारण से स्टमक में अल्सर्स होंगे, म्यूकोसल डैमेज के कारण से पर्सन के पेट में दर्द रहना चालू हो जाएगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकोसा कॉजिंग द गैस्ट्राइटिस, एंड वॉमिटिंग कैन ऑल्सो बी देयर। देन दीज आर द सिम्टम्स। इसके अलावा बच्चों पैनक्रियाज के अंदर भी इन्फ्लेमेशन देखने मिलेगा, पैनक्रेटाइटिस, मसल्स वीक होना चालू हो जाएंगी, मसल्स वेस्ट होना चालू हो जाएंगी, एक्सेसिव फैट बॉडी में रहेगा तो मसल्स वेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, देन लंग्स के अंदर ब्रीदिंग डिफिकल्टी आना चालू हो जाती है, लोअर लेवल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण से पर्सन जो है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू हो जाता है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड कैपिलरीज के अंदर रिलीज होता है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम करता है। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो पर्सन का ब्लड प्रेशर कम होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो जाता है तो पर्सन का ब्लड प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड जब रहेगा तो ब्लड प्रेशर कम रहेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड जब नहीं रहेगा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो इसके कारण से क्योंकि लोअर लेवल्स है यहाँ पर, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ब्रेन के अंदर मेमोरी लॉस, मूड स्विंग्स एंड डिमेंशिया, चीजों को भूलना स्टार्ट कर देना, ये पॉसिबिलिटीज अल्कोहलिक पेशेंट के साथ होने स्टार्ट हो जाती हैं। इसी के साथ साथ में पर्सन का एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं वर्निकीज कॉर्सिकॉफ एरिया, सॉरी वर्निकीज एरिया, वहां पर वर्निकीज कॉर्सिकॉफ सिंड्रोम प्रोड्यूस हो जाता है। वर्निकीज कॉर्सिकॉफ सिंड्रोम क्या होता है स्टूडेंट्स? वर्निकीज कॉर्सिकॉफ सिंड्रोम में बेसिकली पर्सन का सेंसरी स्पीच एरिया गड़बड़ हो जाता है और उसके अपने बोले हुए वर्ड्स पे कोई कमांड नहीं है, उसको समझ भी नहीं आ रहा है सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्योंकि उसका एक तो मोटर कंट्रोल भी खराब हो गया है, उसका ब्रोका स्पीच एरिया भी खराब हो गया है मसल्स वेस्ट होने के कारण से। ठीक है, ब्रेन के अंदर एक ब्रोका स्पीच एरिया भी गड़बड़ हो गया है, तो पर्सन की आवाज लड़खड़ाएगी, वर्ड वर्ड सही बाहर नहीं आएंगे ब्रोका स्पीच एरिया गड़बड़ होने से। और वर्निकी स्पीच एरिया गड़बड़ होने से क्या हो जाएगा कि पर्सन को सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है उसको समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें भी देखने को मिलेंगी अल्कोहलिक पेशेंट्स में। इसके अलावा अल्कोहलिक पेशेंट्स जो रहते हैं इंक्रीज हो जाती है इंसुलिन की सेंसिटिविटी। ठीक है, इसका मतलब कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज जो है वो सेल्स अब्सॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अल्कोहल अभी यूज हो रहा है एज अ फ्यूल। तो ग्लूकोज का क्या करेंगे हम, तो ग्लूकोज जो है वो फटाफट से इंक्रीज इनटेक हो जाएगा उसका सेल्स के अंदर इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ने से। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा अमाउंट में लिया जाए तो ये डायबिटीज को कंट्रोल करता है, पर ज्यादा अमाउंट में लेना ये बाकी सारे ऑर्गन्स का डिजेनरेशन कॉज करेगा, इट इज नॉट गुड देन। इसके अलावा बिहेवियरल चेंजेस भी आएंगे पर्सन के। अच्छा, हार्ट को रिलेटेड प्रॉब्लम बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर, इरेगुलर हार्ट बीट एंड स्ट्रोक्स भी आ सकते हैं। मतलब कि अल्कोहल पर्सन की पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है इंक्लूडिंग द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑल्सो। यहाँ पर लिखा नहीं है, हम समझ लेते हैं इसको भी। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है और पर्सन को इनफर्टाइल भी बना सकता है। ठीक है, अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहा होता है तो मेल की बात करें तो टेस्टीज के अंदर जो है बॉडी में इतना फैट जमा हो रहा है तो बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा,
तो टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजोआ प्रोडक्शन कम हो जाएगा और इसलिए पर्सन का स्पर्म काउंट कम हो सकता है एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक से। ठीक है, फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्बेंसेस के साथ साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल कई बार स्टॉप भी हो जाती है एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक से। These are the symptoms which could be seen in a person who is taking alcohol on regular basis as addiction to the of the alcohol। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तुम्हारे लिए मैंने एनसीईआरटी की पेजेस लिए हैं थोड़े बहुत, ताकि हम चेक कर सकें हमने क्या क्या पढ़ा है। सिंस एनसीईआरटी में इसके लिए बहुत सारा थ्योरी कंटेंट एकदम ढेर सारा लिखा हुआ है। The immediate adverse effect of drug and alcohol abuse are manifested in the form of reckless behavior। अजीबोगरीब बर्ताव कर रहा है, वैंडलिज्म, डिस्ट्रक्टिव हो गया है, उठा उठा के सामान फेंकना, ये सब, एंड वायलेंस। ठीक है, द टेंडेंसी टू हर्ट एनीवन एल्स, ये सारे बिहेवियर वो पर्सन शो करेगा जो कि अल्कोहल ले रहा है। ठीक है, एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग्स में लीड टू कोमा, बहुत ज्यादा ले लिया तो हाई लेवल ऑफ सीएनएस डिप्रेशन हो जाता है, इसके कारण से पर्सन को कोमा भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण से। ठीक है, हार्ट भी फेल हो सकता है और ब्रेन के अंदर हिमोरेज भी देखने मिल सकता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा देता है ये अल्कोहल। A combination of drugs or their intake along with alcohol generally results in overdosing and even death। ठीक है, कुछ कुछ मेडिकेशंस जो कि सीएनएस डिप्रेशन एक्टिविटी ऑलरेडी कॉज कर रही होती हैं, जैसे कि अगर मैंने आपसे कहा कि बच्चों कोई ऐसी मेडिसिन बताओ जो सीएनएस डिप्रेसेंट है, तो तुम बोल सकते हो मैम अल्प्राजोलम है। ठीक है, और या तो फिर हम बोल सकते हैं सिट्रिजिन है, एंटी एलर्जिक होती है ये, लेकिन साथ में सीएनएस डिप्रेसेंट भी कॉज करती है। और बहुत सारे ड्रग अब्यूज लोग कर रहे थे जो कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि हशीश, चरस, ये सब etc. So all these medications, if by any chance combined with alcohol, it will cause a severe level of CNS depression and therefore the person may die also, अगर ऐसा उसने गलती से कोई ड्रग के साथ में अल्कोहल ले लिया तो। ठीक है, इसके बाद में क्या वार्निंग साइंस आता है, अगर कोई यूथ इसको लेना स्टार्ट कर दे तो उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज, वो स्कूल या कॉलेज जाना बंद कर सकता है, उसका इंटरेस्ट नहीं होता पर्सनल हाइजीन में, नहाएगा नहीं, गंदे से रहना प्रेफर करेगा। विथड्रॉल मतलब दूसरे लोगों से बात करना पसंद नहीं कर रहा है, दोस्तों से बात करना पसंद नहीं कर रहा है, फैमिली से दूर रहना पसंद कर रहा है, आइसोलेट अकेले रहना पसंद कर रहा है, डिप्रेस्ड फील करेगा, हर किसी की बात उसे बुरी लग सकती है, सैड फील हो सकता है उसे एवरी टाइम, थका हुआ रहेगा, छोटी छोटी बातों के ऊपर शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेवियर, एग्रेसिवनेस शो करना, रिबेलियस बिहेवियर, किल करने की टेंडेंसी मतलब बदला लेने की भावना। ठीक है, और रिलेशंस खराब हो जाएंगे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में। इसके अलावा जो व्यक्ति मान लो बहुत टैलेंटेड था, किसी एक्टिविटी में अच्छा एक्सेलेंट परफॉर्मेंस दे रहा था, अगर वो अल्कोहल अब्यूज में चला गया तो उसका इंटरेस्ट उन हॉबीज से खत्म हो सकता है, उसकी स्लीपिंग पैटर्न, ईटिंग पैटर्न सब अफेक्ट हो सकते हैं, वेट फ्लक्चुएट कर सकता है, भूख फ्लक्चुएट कर सकती है, बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं बच्चों अगर कोई पर्सन ड्रग या अल्कोहल अब्यूज के अंदर एंटर हो गया है तो। ठीक है, there may be even some far reaching complications also, जैसे कि if an abuser is unable to get money, अगर उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं खरीदने के लिए तो वो चोरी करना चालू कर सकता है। ठीक है, the adverse effects are not just restricted to the person who is using the drug and alcohol, but sometimes a drug or alcohol addict becomes the cause of mental and financial distress to her entire family and friends। खुद के पैसे खत्म हो गए तो फैमिली के पैसे चोरी करना चालू कर सकता है, दोस्तों के चोरी करना चालू कर सकता है, इसीलिए वो मेंटल टॉर्चर बन जाएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बन जाएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए। ठीक है, अच्छा, जो लोग ड्रग्स का सेवन करना स्टार्ट कर दिए हैं वो किसी भी तरीके से ड्रग लेने को तैयार हो जाते हैं ना, बिकॉज उनकी बॉडी साइकोलॉजिकली फिजिकली डिपेंडेंट हो जाती है उस ड्रग के ऊपर। तो जो दूसरे व्यक्ति जिस इंट्रावेनस इंजेक्शन से ड्रग ले रहा है उससे अगर किसी ने पर्सन ने ले लिया इंजेक्शन, तो हो सकता है कि सामने वाले बंदे को एसटीडी हो और ये वाला पर्सन भी उसे कैच कर ले। तो इस प्रकार की चीजें एसटीडीज कैच करना ये सब ब्लड कॉन्टैक्ट से भी हो सकती है, राइट। हेपेटाइटिस बी और एड्स की तरह जो वायरल डिजीजेस हैं ब्लड कॉन्टैक्ट से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकती हैं, वो भी ट्रांसफर कर सकते हैं ये एक दूसरे में। ठीक है, सो दीज आर द सिम्टम्स एंड साइंस। अच्छा,
अब आते हैं अपन कि लिवर डैमेज भी हो सकता है, मैंने बताया। तो देखो लिवर डैमेज की थोड़ी स्टेजेस समझाती हूँ आप लोगों को, एक सेकेंड। हाँ देखो, मानो कि किसी पर्सन ने लिवर के किसी पर्सन ने अल्कोहल को लेना बहुत चालू किया ज्यादा, तो लिवर के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, फैट का कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, हमारे लिवर के अंदर कुछ सेल्स रहते हैं, उनको हम बोलते हैं फैगोसाइटिक कफर सेल्स। वो ये इतना फैट कहाँ से आ रहा है सोच के बोलेंगे ये वाला फैट शायद से कोई पैथोजन है या डेंजरस तो नहीं है मेरे लिवर के लिए। फैगोसाइटिक सेल्स उन फैट सेल्स को खाना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो एज दिस रिजल्ट phagocytes eat fat और वो बन जाते हैं फोम सेल्स, बहुत मोटे मोटे फैगोसाइट बन जाते हैं, ठीक है। ये सब होने के कारण से लिवर के अंदर बहुत सारे टिश्यू ईटन अप हो जाता है। फैगोसाइटिक सेल्स उसे फैट को खाते खाते लिवर को भी डैमेज पहुंचा देते हैं कई बार, और इसके कारण से लिवर में फाइबर कंटेंट बढ़ना चालू होता है, लिवर की फाइब्रोसिटी बढ़ जाती है, मतलब एक ऑर्गन जो लचीला होना चाहिए वो ऑर्गन फाइब्रस बन रहा है, ठीक है। सो फाइब्रोसिटी इंक्रीज हो गई लिवर के अंदर, जिसके कारण से हम बोलते हैं सिरहोसिस हो जाता है, लिवर सिरहोसिस, ठीक है। ये सिरहोसिस के कारण से लिवर जो जितना अच्छा लचीला सॉफ्ट ऑर्गन था उतना वो हार्ड में कन्वर्ट हो गया। तो अब जो उसकी बाइल डक्ट है, उसके अंदर जो बहुत सारी स्मॉल स्मॉल बाइल कैनालिक्यूलाइज हैं, जो बहुत सारी स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, ये सब भी रप्चर होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और इसके कारण से कई बार सिरहोसिस के बाद में पर्सन को जॉन्डिस सिम्टम भी आता है, क्योंकि उसके बाइल कैनालिक्यूलाइज रप्चर होके बाइल जूस का लिबरेशन ब्लड सिस्टम में हो जाता है, तो जॉन्डिस भी हो सकता है, ठीक है। जॉन्डिस होने के बाद में देन द पर्सन मे ऑल्सो गेट लिवर कैंसर इफ नॉट ट्रीटेड, ठीक है। तो लिवर कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स कुड बी द कॉम्प्लिकेशंस इफ अ पर्सन इज टेकिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो लिवर में फैट इंक्रीज होने को बच्चों बोलते हैं फैटी लिवर। फैटी लिवर के बाद सिरहोसिस, सिरहोसिस के बाद में लिवर कैंसर एंड लिवर फेलियर भी लास्ट पॉसिबिलिटी बनता है, लिवर फेल हो गया, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच कैन हैपन। Okay, now if a female is taking all these kinds of drugs, then the female is, if by any chance pregnant while she is taking all these medications, तब वो उसके fetus के लिए भी adverse effect है, ठीक है। Okay, so all these things fine enough, इतना सबको क्लियर है। ये अल्कोहल के बारे में था। अनदर मिसयूज ऑफ ड्रग्स इन विच सर्टेन स्पोर्ट्समैन डू टू एनहांस, हाँ कुछ एक ऐसे मेडिकेशंस होते हैं जो कि स्पोर्ट्समैन अपने स्पोर्ट्समैनशिप को त्याग देते हैं और अपना अकेले का परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए वो लोग डोपिंग करते हैं। वो कुछ मेडिसिन का सहारा लेते हैं ताकि उनका एनर्जी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा दिखे जब वो परफॉर्म कर रहे हो ऑन द ग्राउंड। इसके कारण से वो मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए, अपने एग्रेसिव बिहेवियर को बढ़ाने के लिए कई बार कुछ एक स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं जिनको हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो नारकोटिक एनालिसिस भी लेते हैं, जैसे कि पेन ही नहीं हो रहा है, मतलब मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है चाहे तुम कुछ भी कर लो, ऐसा फीलिंग ले आते हैं वो अपने अंदर, ठीक है, ताकि वो क्या करें उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिखे, ठीक है। और डायूरेटिक्स का भी सेवन कर सकते हैं जिससे कि टॉक्सिन्स फ्लश हो जाए बाहर, यूरिन प्रोडक्शन ज्यादा हो। सर्टेन हार्मोन्स आल्सो दे टेक so that their muscle strength will be increased and they will be promoted to aggressiveness, वो बहुत aggressively behave करेंगे और इसके कारण से उनका athletic performance better दिखेगा। ये भी करना गड़बड़ है बच्चे लोग, क्योंकि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का ज्यादा सेवन करना कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए डेंजरस होता है। जो लोग बहुत ज्यादा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं उनका हार्ट हेल्थ अफेक्ट होता है, ठीक है। सो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स may cause heart related problems। अच्छा, तुम लोगों ने ऐसे कई सारे प्लेयर सुने होंगे जो कि कार्डियक अरेस्ट से मर गए, ठीक है। कई सारे तुमने ऐसे एथलीट सुने होंगे जिनको हार्ट रेट इश्यूज स्टार्ट हो गए बिकॉज वो डोपिंग करते हैं कई बार, ठीक है। सो द साइड इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, अगर कोई फीमेल अपना एफिशिएंसी इनहांस कर रही है मेडिकेशंस के थ्रू, तो ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो है बेसिकली दे आर काइंड ऑफ टेस्टोस्टेरोन लाइक हार्मोन और प्रोडक्ट्स। इसके कारण से if the female will start administering all these things, then the female will get masculine characters like
वॉइस उसकी बहुत भारी हो जाएगी, एंड डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड एंड माउस्टैच भी हो सकता है, बॉडी में हेयर का बढ़ जाना, एग्रेसिव बिहेवियर, मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट हो जाना, ठीक है, ये सब सिम्टम्स उसमें आ सकते हैं। सो एग्रेसिवनेस बढ़ जाना, मैस्कुलाइनाइजेशन बढ़ जाना, मूड स्विंग्स आना, डिप्रेशन, अबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ज्यादा हेयर ग्रोथ बॉडी पे और फेस पे, ठीक है। एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस भी हो सकता है, बिकॉज ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो है ये क्लाइटोरिस के अंदर जो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं उसका साइज भी इंक्रीज करते हैं, ठीक है। देन डीपनिंग ऑफ वॉइस कैन ऑल्सो बी द पॉसिबिलिटी, ओके। सो ऑल दीज थिंग्स आर सीन इन द फीमेल्स इफ दे आर ओवर यूजिंग और टेकिंग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ठीक है, as a kind of drug abuse. If the males start taking this, then their oil secretions will be very much high and they will get acne. Okay, they will be very aggressive in behavior also. They will show mood swings. They may show depression. Their testicles or testes size may be reduced in sperm production. Okay, and there could be damages to the liver and kidneys also. These things could be possible. Then since their hormonal balance is getting abnormally or disturbed, they may show breast enlargement, they may show baldness, बाल खत्म हो जाना, ठीक है, और they may show enlargement of prostate gland, meaning so diverse side effects could be seen if a person or male is taking the anabolic steroids, ठीक है. So these are the dangerous consequences of use of anabolic steroid named medications, ठीक है, as abused to increase the efficiency. ओके, चलो तो ये हुआ, अब खत्म हुआ है ये सबका. In the effect may be permanent with prolonged use in the adolescent male or female, severe facial and body acne, closure of growth centers of long bones may result. ठीक है, अगर कोई छोटे लोगों ने ले लिया जिनका भी प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हुआ है, उनका शायद से कई बार लॉन्ग बोन्स का इलोंगेशन जितना हो सकता है उतने के पहले ही रुक जाता है वो, और उनकी हाइट शॉर्ट रह जाती है अगर वो इस प्रकार से ड्रग अब्यूज करना स्टार्ट कर दे. सोचते हैं कि हमारा मसल ग्रोथ हो जाएगा, पर वो शॉर्ट हाइटेड शॉर्ट स्ट्रेचर रह जाएंगे, ठीक है, उनके हाथ पैर लंबे नहीं होंगे प्रॉपरली जितने होने चाहिए. तो ये सब डेंजरस साइड इफेक्ट्स हैं. सो बच्चे लोग, अब अगर हम बात करें कि किस तरीके से हम ड्रग अब्यूज को अवॉइड कर सकते हैं या उसके डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकते हैं, तो सबसे पहला आता है अवॉइडिंग अनड्यू पीयर प्रेशर. ठीक है, सक्सेस के लिए आपके फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी और आप खुद कई बार या आपके कॉम्पिटिटर्स आपके ऊपर एक पीयर प्रेशर पुट करते हैं, कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली, ठीक है, जिसको लेकर लोग बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं समटाइम्स, एंड इफ दे आर नॉट एबल टू अचीव दैट गोल they may get into such kind of activities, but these activities are very dangerous. The change of goal is also one thing, कि आप से जो नहीं बन पा रहा है उसको चेंज करके आप किसी दूसरी चीज में एक्सेल करें, तब भी आपने लाइफ को अच्छे से जिया. पर अगर आप किसी अल्कोहल अब्यूज या ऐसी किसी एक्टिविटी में पड़ जाते हो तो फिर वो लाइफ का कोई मोटिव ही नहीं है, ठीक है, वो लाइफ का कोई मोटिव ही नहीं है. अच्छा, सेकंड देखते हैं हम लोग, एजुकेशन एंड काउंसलिंग. कोई पर्सन अगर किसी ड्रग अब्यूज या ड्रग एडिक्शन में एंटर हो गया है, ड्रग डिपेंडेंस शो करना चालू कर चुका है, तो उसे एजुकेशन लेनी चाहिए, उसे एजुकेट करना चाहिए अबाउट दी साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स, ठीक है. और नहीं गया है तो उसके पहले भी उसको एजुकेट होना चाहिए प्रॉपरली कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ये कोई नॉर्मल मजाक वाली बात नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर हम चले जाएंगे तो हम वापस रिवर्स हो जाएंगे. नॉट लाइक दैट, दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड completely, 100% avoidance, ठीक है. And if the person feels like, okay, I have so many questions about the alcohol, I have so many questions about the drugs, why should I take it, why should I not take it, then the counseling sessions could be also done, ठीक है, जो कि डॉक्टर्स या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या फिर knowledgeable family and friends can also deal with that. Then seeking help from parents and peers. If someone is putting a pressure on you to take or taste a drug of certain kind, to take or taste a certain we can say type of alcohol of certain kind, ठीक है, you're not into it, you don't want that, ठीक है, but the friends are creating kind of pressure to you which could be teasing you for not taking that, then you can seek help from the family, parents and peers also, ठीक है. Then fourth is looking for the danger signs. If any dangerous signs are there after taking medications,
noticed by you. For any friend who is taking the medications also, you should be conscious enough to take that person to the medical practitioner, and you should seek for the medical help also. So all these things are done to, we can say, be safe from all these kind of drug related activities, take it, drug dependence, drug addiction, like that. So students, by this I have completed your first chapter of your class 10 class 12 term 2 examination. And I know I am going very slow, but your examination is on 30th May, and I am 100% sure that I will be completing your syllabus in the first week of May. This chapter was taught by me not as a crash course but as a detailed chapter, I feel. So next chapter onwards, I'll be taking help of the digital board most probably, and will be teaching 1 hour lectures so that we can get into a completion of our syllabus very fast. So this is how we are complete with this today's lecture, students. Bye everyone, and we'll be meeting in the next lecture. And please do comment and tell me, मुझे बताइए कि आप लोगों को अगला मेरे से क्या पढ़ना है. मैं आप लोगों के लिए एनवायरनमेंट वाला जो यूनिट है वो लेके आने की सोच रही हूँ. तो अगर आपको वो पढ़ना है तो बता सकते हैं, अदरवाइज वी कैन स्टार्ट विद दी बायोटेक्नोलॉजी ऑल्सो, और एनी चैप्टर, व्हाट डू यू ऑल से. So thank you so much for watching today's lecture, and please don't forget to like, share and subscribe the channel Amrita Raval Biology.